नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, क्या अग्नि 5 मिसाइल की जासूसी कर रहा है चाइना? रिसेंटली डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया हुआ है और चाइना के कुछ शिप्स देखे गए हैं श्रीलंका के पोर्ट्स पर और इंटरनेशनल बॉर्डर जो है इंडिया के उसके करीबी हिस्सों में। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चाइना पूरा नजर बनाए हुए था अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग को लेकर के। ये वाली जो अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण हुआ है ये क्यों ज्यादा खास है और इंडिया कैसे अपना भी नाम उन गिने चुने ताकतों में शामिल करा चुका है इस अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण के बाद, जो सिर्फ और सिर्फ 5 देशों के पास अभी तक क्षमता थी। तो आज की वीडियो में पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ बहुत कुछ जानने को मिलेगा ही आपको। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ऐसे और टॉपिक पर आपको वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे दैनिक भास्कर का, अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट पर चीनी जहाज ने रखी नजर, विशाखापत्तनम के तट से 500 किलोमीटर दूर तैनात किया और एक दिन पहले ही, टेस्टिंग के एक दिन पहले ही पहुंच गया। अब उसको कैसे पता लगा कि यहाँ पर मिसाइल टेस्टिंग होने जा रही है, इसका भी प्रोसेस हम लोग जानेंगे अभी वीडियो के एंड होते होते। यहाँ पर आप देखोगे कि अभी हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का डीआरडीओ ने टेस्ट किया है। ये अग्नि 5 मिसाइल इस बार वाली जो थी वो खास थी। क्या खास था उसमें? MIRV मिसाइल है। ये MIRV मिसाइल का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। इसका मतलब ये कि अगर कोई मिसाइल है वो लॉन्च की जाती है और उसको मल्टीपल टारगेट्स दिए जाते हैं और वो भी अलग अलग हैं, वो भी मूवेबल टारगेट हैं, उनको भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से भेज सकता है। तो ये MIRV जो अभी तक पावर है वो केवल केवल यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, बोले तो रसिया, चाइना, फ्रांस, यूके और यूएस, इन्हीं 5 देशों के पास ये क्षमताएं अभी तक थी। इंडिया भी अब इस ग्रुप में शामिल हो चुका है और इस क्लब में शामिल होने के बाद इंडिया भी अब उन बड़ी ताकतों में गिना जाएगा जिसके पास ये क्षमताएं हैं। तो डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है और यह परीक्षण अग्नि 5 मिसाइल के तहत किया गया। अग्नि 5 मिसाइल की खास बात यह है कि यह भारत की इकलौती इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की खास बात यह है कि आप एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में यानी दूसरे कॉन्टिनेंट में टारगेट्स कर सकते हो। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज जो है वो 5500 किलोमीटर से ऊपर है ऑफिशियल तरीके से। चाइना तो लगातार क्लेम करते आया है कि भारत की अग्नि 5 मिसाइल जो है इसका डाटा गलत देता है, इसकी रेंज 8000 किलोमीटर है। अब आप कहोगे भारत क्यों गलत देता है? क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज वगैरह भी होते हैं कि कोई भी देश जो है वो एक लिमिट तक ही अपनी रेंज रख सकता है, उतनी ही रेंज की मिसाइलों का परीक्षण वगैरह कर सकता है। इसको देखते हुए डीआरडीओ ने जो मिसाइल का परीक्षण किया हुआ है वो ऑफिशियल बताता आया है कि अग्नि 5 की रेंज अपनी 5500 किलोमीटर की है। लेकिन चाइना हमेशा से कहता आया है और पाकिस्तान और भी जो देश हैं वो कहते आए हैं कि अग्नि 5 की रेंज और भी कहीं अधिक ज्यादा है। अग्नि 5 मिसाइल में इस प्रकार का टारगेट वाला ये परीक्षण करना ये दर्शाता है कि हम एक साथ कई जगहों पर टारगेट्स को हिट कर सकते हैं और अपने कई दुश्मनों को एक साथ ही जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको नाम दिया गया है डीआरडीओ के द्वारा मिशन दिव्यास्त्र। मिशन दिव्यास्त्र का अभी परीक्षण हुआ और ये एपीजे अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप में हुआ। व्हीलर द्वीप पहले उड़ीसा में जो व्हीलर द्वीप था उसी का नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है, उड़ीसा में स्थित है, वहीं पर इसका परीक्षण हो रहा था। इंडिया के पास अग्नि मिसाइल के कई सीरीज अवेलेबल हैं, जैसे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। ऑफिशियल डेटा की अगर माने तो भारत जो है ये कहता आया है कि हमारा अग्नि 1 मिसाइल का मतलब हुआ 1000 तक रेंज। कई कई अग्नि 1 मिसाइल तो 1500 रेंज तक भी चली जाती है। अग्नि 2 का मतलब कि 2000 किलोमीटर के आसपास की रेंज और कई कई तो 2500 के आसपास की रेंज तक पहुंच जाती हैं किलोमीटर की। अग्नि 3 मतलब 2500 से 3500 तक की रेंज, ठीक है। और अग्नि 4 मतलब कि 3500 से लेकर के 4500 की किलोमीटर के आसपास की रेंज वाली मिसाइल। अग्नि 5 मिसाइल की ऑफिशियल डाटा इंडिया के अनुसार 5500 किलोमीटर तक है। अगर अग्नि 5 की बात करें तो इसकी जद में पूरा रसिया आ जाता है, रसिया का मैक्सिमम हिस्सा, चाइना पूरा पूरा आ जाता है, यूरोप के बहुत सारे हिस्से आ जाते हैं, अफ्रीका के बहुत सारे देश आ जाते हैं। ये इसकी रेंज है। मतलब अगर मान लो 5500 किलोमीटर का रेंज है तो उसके तहत आप देख लो कितना रेडियस होगा अगर भारत के व्हीलर द्वीप से, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अगर लॉन्च किया जाए मिसाइल तो। इस स्थिति में इसकी स्पीड जो है 24 मैक की है। 1 मैक मतलब ध्वनि की स्पीड, 2 मैक मतलब उसका ध्वनि की स्पीड का 2 गुना, 3 मैक मतलब ध्वनि की स्पीड का 3 गुना, 24 मैक मतलब ध्वनि की स्पीड का, स्पीड ऑफ साउंड का 24 टाइम्स, 24 गुना साउंड का ये स्पीड होती है
अग्नि 5 मिसाइल की, जो अभी टेस्टिंग जिसकी की गई है। इसकी लेंथ 17.5 मीटर की है और 50,000 किलोग्राम तक का वेट ये रखता है। 5500 से 5800 किलोमीटर की इसकी रेंज बताई जा रही है। 3 इंजन इसमें लगाए हैं, सॉलिड इंजन। न्यूक्लियर वेट है इसमें 1500 किलोग्राम तक का लिया जा सकता है, यानी ये न्यूक्लियर वारहेड भी ले जा सकता है, ये इसकी क्षमता है। अच्छा, अब बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप की। ये यहाँ पर कुछ इस जगह पर द्वीप स्थित है, भारत के उड़ीसा राज्य के थोड़ा सा और बाहर निकलेंगे बंगाल की खाड़ी में तो वो व्हीलर द्वीप वहीं पर है। श्रीलंका का हम्बन टोटा आपने देखा, पहले भी जाना होगा, सुना होगा कि चाइना ने खरीद रखा है, लीज पर ले रखा है, क्योंकि इनको ये लोन दिया था, फिर ये लोन चुका नहीं पाए तो वो कब्जा कर लिया। अब चाइना में वो स्पाई शिप जो है लगातार वो ला करके खड़ा करके रखता है, जिससे ये नजर बना करके रखे। कहता तो है ये वैसे ही शिप है, नॉर्मल शिप है, लेकिन इसमें देखा गया है कि इसमें एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं इन जहाजों में, और ये जहाज जो है ये ला करके खड़ा कर देता है। जैसे इस सिचुएशन पर जब यहाँ पर भारत ने, डीआरडीओ ने जब परीक्षण किया, उस स्थिति में 10 मार्च पर ये जो जियांग यांग होंग 3 था वो यहाँ पर था। इसके अलावा जियांग यांग होंग 1 जो था वो यहाँ पर था। और आप देखो बंगाल की खाड़ी में यहीं पर ऊपर साइड में उड़ीसा है, और वहीं पर क्या हो रहा था, परीक्षण हो रहा था, वहीं से मिसाइल लॉन्च की जानी थी। श्रीलंका क्या बहाना देकर के ये आसपास अपना जहाज जो है वो रखता रहता है। इधर मालदीव है, मालदीव से भी अभी रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं इंडिया के, और चाइना इसका पूरा फायदा उठा रहा है, और चाइना की वजह से ही इंडिया से रिश्ते इसके खराब हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में चाइना भी यहाँ पर अपनी मिलिट्री को भी भेज रहा है और अपनी स्पाइंग शिप को भी भेज रहा है। इसका मकसद यही है कि ये इस एरिया के माध्यम से भारत के जो भी मिशंस हैं, जो भी सैटेलाइट लॉन्च है, जो भी मिसाइल लॉन्च है, इन पर ये नजर बना करके रखे, स्पाइंग करता रहे। ये स्पाइंग मतलब आप सोचोगे कि मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं तो हम वहां जाकर खड़े होकर देख रहे हैं, तो इससे क्या हासिल कर लेंगे? तो देखो, इससे बहुत सारी चीजें ये निकाला जा सकता है, डिस्टर्बेंस भी पैदा की जा सकती है। मान लो मिसाइल लॉन्चिंग हो रही है, ये कुछ ऐसा सिग्नल भेज करके डिस्टर्ब भी कर सकता है, मैनिपुलेट भी कर सकता है। इसके अलावा भी जो भी जिस प्रकार से लॉन्चिंग हो रही है, जिस टाइप से लॉन्चिंग हो रही है, मतलब बहुत सारे उलटफेर कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि सिग्नल से ही सब कुछ होता है, और वहां से बहुत सारी मैनिपुलेशन किया जा सकता है अगर आसपास में चाइना हो तो। चाइना जैसे देश जो है खतरनाक तो है ही भाई। तो चाइना जो है इसने डिप्लॉयड किया है, देखिए, रिसर्च वेसल टू कीप आई ऑन अग्नि 5 टेस्ट फ्रॉम इंडियन सोर्स। ये देखो 12 मार्च का आर्टिकल है आपके सामने। ऐसे बहुत सारे तमाम आर्टिकल्स आजकल घूम रहे हैं जो ये बताते हैं कि चाइना का ये जो जहाज है, स्पाइंग जहाज है, ये आसपास जाकर के निगरानी करता है। इस पर भारत का क्या एक्शन है? तो भारत भी देखो विरोध तो करता ही रहा है, और लेकिन ये बात सच है कि भारत के जो रिलेशन है मालदीव से खराब होने के कारण एक और पड़ोसी हम लोगों ने चाइना की गोद में दे दिया है। अब चाइना की गोद में मालदीव चला गया है, तो मतलब इधर से भी नजर रखा जाएगा, और इधर से भी श्रीलंका के एरिया से भी नजर रखा जाएगा भारत पर। तो ये एक बुरी सिचुएशन है इंडिया के लिए। आज के टाइम पर आप देखोगे तो इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो कहीं ना कहीं चाइना से उनके रिलेशन ज्यादा अच्छे हैं, इंडिया से रिलेशन थोड़ा कम हो रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ श्रीलंका देख लोगे, इधर तो पाकिस्तान ही पड़ा हुआ है, और उसके बाद फिर इधर इधर तो तालिबान है, तालिबान से मतलब ही नहीं। इधर बांग्लादेश है, म्यांमार उधर सैन्य तख्ता पलट हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। ऊपर नेपाल है, नेपाल में तो गठबंधन की सरकार चल रही है, उसमें भी गठबंधन का एक साथी उनका पूरा पूरा प्रो चाइना है। भूटान में यही स्थिति है, भूटान काफी हद तक न्यूट्रल है, लेकिन जो भी जो पक्ष लेता है वो उधर की साइड का लेता है। इधर म्यांमार है। तो ये सभी स्थिति जो है गड़बड़ बनी हुई है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से, लेकिन अब देखना यही होगा कि इंडिया कैसे इनसे निपटता है। हालांकि अब अभी जो बजट पेश हुआ उसमें भी भारत ने एड दिया था अपने पड़ोसी देशों को, पाकिस्तान को छोड़ करके, और हमेशा भारत एड देता रहा है। भारत जो है मदद करता रहा है पड़ोसी देशों से, जिससे पड़ोसी देश जो है इनसे रिलेशन अच्छे रहें। अब एक पॉइंट की पता कैसे चला चाइना को कि यहाँ पर अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है? तो देखो, ये एक रूल है दोस्तों, नोटम जारी किया जाता है जब भी कोई एक एयर मिशन करना होता है बड़े लेवल पर। तो ऐसे ही एक नोटम जारी करके बताया गया कि हम लोग वहां पर मिसाइल की टेस्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि भाई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है तो बहुत ज्यादा रेंज की है। जब बहुत ज्यादा रेंज की मिसाइलें होती हैं, उनका परीक्षण करना होता है, तो नोटम जारी करके बताया जाता है कि यहाँ पर देखो हम लोग परीक्षण करने वाले हैं। मान लो बाई मिस्टेक इधर उधर अगर हो गई मिसाइल, तो ये ऐसा नहीं सोचना है कि हमने अटैक कर दिया, है ना। हालांकि उसमें वार हेड्स नहीं लगे होते हैं, और मतलब खाली ही होती है मिसाइल, लेकिन
ये नोटम जारी करके पहले ही इन्फॉर्म किया जाता है कि हम इस दिन परीक्षण करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। अगर मान लीजिए कुछ कभी दिक्कत हो जाती है तो उसको बुरा मत मानना, वही वाली बात है। तो इसी के जरिए यहाँ पर इसको पता चला कि यहाँ पर टेस्टिंग होने वाली है और एक दिन पहले ही सिर्फ अपना वो भेज दिया था। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, आप लोग में से जो कोई भी लोग असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके सीबीटी 1 को प्रिपेयर करने के लिए एक लेटेस्ट अपने द्वारा तैयार की गई ये एक किताब प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। ये 10 प्रैक्टिस सेट है, 10 समझो श्योर ये क्वेश्चंस हैं। तो इनको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में। तो जिनको जिनको ये पुस्तक ऑर्डर करनी है वो अमेजन से जा करके ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 5 इसमें प्रीवियस ईयर पेपर हैं, 10 इसमें प्रैक्टिस मॉक टेस्ट हैं। आप लोग की डिमांड पर ये लाई गई है, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हो अभी से ही। चलिए, बाकी एमजेटी ऐप पर आपको हमारे वीडियो कोर्सेज वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।